स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कुर्ती की कटिंग करने का सबसे आसान सा तरीका। इस तरीके से ना मैं काफ़ी टाइम से कुर्ती कटिंग कर रही हूँ और मेरी 99 जो परसेंट कुर्तियाँ हैं वो एकदम परफेक्ट बैठती हैं। और एक इस वीडियो को देखने से ना आप सभी साइज़ की कुर्ती की कटिंग करना सीख जाओगे। इतना आसान तरीका है। आप चार गले से लेके 4 डीप नेक से लेके 8 डीप नेक तक जितनी भी आप साइज़ की कुर्ती की कटिंग करना चाहते हैं ना, सिर्फ एक वीडियो में ही आप सीख जाओगे। तो कुर्ती की कटिंग शाम का समय हो रहा था, 7:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैंने सोचा कुर्ती की कटिंग करने से पहले ना मैं अपने जो भी घर का काम है थोड़ा वो समेट लेती, क्योंकि सिलाई वगैरह में लग जाऊंगी तो फिर उसके बाद डिनर बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो कटिंग करने से पहले मैंने यहाँ पर अपने जो भी डिनर की तैयारी है वो कर ली है। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी कि और इसके ये भी मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, क्योंकि पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया था। मैं सिलाई नहीं कर पाई। वैसे तो बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, सब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और मेरी गुड़िया भी स्कूल जाने लगी है। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी दिनों से मैं सिलाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, मन नहीं कर रहा। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तब मैं कंटिन्यू सिलाई की वीडियोस ही अपलोड करती थी, काफ़ी सारी डेली अपनी ही वीडियोस में अपलोड करती थी सिलाई की कटिंग वगैरह की। आप जाकर देख भी सकते हो। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं कस्टमर के कपड़े भी नहीं सिल रही हूँ और अपने कपड़े भी नहीं सिल रही हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि सिलाई नहीं करती है, घर में रहती है, अकेले रहती है तो सिलाई कर सकती है। हाँ, मैं कर सकती हूँ और मुझे आती है, बहुत अच्छे से आती है, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे आती है तो मेरे लिए आती है। लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है कि किसने क्या खोया है, क्या पाया है। ठीक है। आप देख रहे होगे अलमीरा के ऊपर जो फ़ोटो रखी है वो मेरी बेटी की है। बड़ी बेटी है मेरी 11 साल की, जो लास्ट ईयर ही हम सबको छोड़कर चली गई। कभी कभी टाइम ऐसा होता है ना कि मन हम कुछ भी करना भी चाहेंगे ना तो भी मन इतना ज़्यादा अंदर से सैड हो जाता है कि चीज़ें नहीं हो पाती। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से सिलाई नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि अंदर से मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ काम करूं। लेकिन मुझे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करनी थी, क्योंकि पहले भी मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया था। लेकिन वो गुड़िया के ट्रीटमेंट वगैरह में हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए तो उस वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। फिर उसके काफ़ी टाइम के बाद वो मैंने चैनल को डिलीट कर दिया। फिर जब लास्ट ईयर मेरी गुड़िया गई तब उसके 3-4 महीने बाद मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया, क्योंकि उसका जो असर था वो मेरी छोटी बेटी की पढ़ाई पे ही पड़ रहा था, क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया कि थोड़ा सा मैं बिज़ी रहूँगी, वीडियोज़ वगैरह डालूँगी, सिलाई में करूँगी तो मैं बिज़ी रहूँगी। और सच में ये ऐसा हुआ भी, मैं सच में बिज़ी भी रहने लग गई, जिससे ना मेरी बेटी का जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा भी आया और मैंने उस पर भी ध्यान दिया। जो चला जाता है उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ें बहुत जल्दी नहीं भुलाई जाती। जिसके साथ ये सब हुआ होता है वही ये सिर्फ जानता है, बाकी तो सिर्फ बातें करना जानते हैं। मार्केट में जब गई थी ये वाला कपड़ा मैं लेकर आई थी एक्चुअली बैग बनाने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बैग वगैरह बनाने की वीडियो डालूंगी, क्योंकि मैं अभी कस्टमर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। तो ये जो लास्ट वाला जो कपड़ा बच जाता है ना, ये वो था। और ये मुझे बहुत कम रेट में 100-120 के आसपास मुझे पूरा 2.5 मीटर के आसपास कपड़ा मिल गया, क्योंकि इसको ना ये थोड़ा गंदा हो रहा था, मिट्टी जैसे फोल्ड करके रखते हैं ना, तो ये उस पर मिट्टी वगैरह डस्ट लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसने कम रेट में दे दिया। तो ये 2.5 मीटर था। जैसे ही मैंने इसको वॉश किया तो पूरा का पूरा ही कपड़ा जब क्लीन हो गया तो मैंने सोचा पहले मैं इसमें से ना अपनी एक कुर्ती बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे जब से गुड़िया गई है तब से बहुत फीके फीके से कलर ही सही लगते हैं, डार्क कलर से बिल्कुल मन हट गया है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसकी कुर्ती बनाती हूँ और इसकी जो कटिंग है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपने सूट की कटिंग करती हूँ उसी तरीके से आपको ये इस कटिंग करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर जो लेंथ है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है ना वो ऊपर की तरफ है, तो इस वजह से मुझे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को सेट कर लिया। जितना भी आपका हिप साइज़ हो उसमें आप लूजिंग ऐड करने के बाद 2 इंच का मार्जिन रखने के बाद उतना ही कपड़ा फोल्ड करें। इससे जो साइड का कपड़ा बचेगा ना उससे मैं आपको बैग वगैरह बनाने की जो वीडियो है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद लेंथ में मैंने ली थी, यहाँ पे 44 की लेंथ है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि मैं इसको सिलाई से ही फोल्ड करूँगी, तुरपाई नहीं करूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पे कमर का निशान और एक 22 इंच पर हिप का निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको 34 से 35 इंच की कुर्ती की साइज, चेस्ट साइज़ की बात कर रही हूँ, उस तक की कटिंग करनी है।
तो ये बात कर रही हूँ मैं आपको 4 गले से लेकर 8 गले तक के बीच की बात कर रही हूँ। उसके बाद की जो डीप हो जाता है उसकी कटिंग अलग होती है, और जो इससे छोटा होता है बोट नेक या फिर कॉलर नेक उसकी कटिंग अलग होती है। लेकिन मैं 4 से 8 इंच के गले के डीप की बात कर रही हूँ। तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर 34 से 35 साइज़ की आप कुर्ती की कटिंग करें तो उसमें आप शोल्डर लेंगे 5.5 और आर्म होल लेंगे 6। ये वाली इस साइज़ से आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका जो कुर्ती है बनकर तैयार होगी। और अगर आप यहाँ पर 36 इंच से 42 इंच चेस्ट की कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं ना, इसके बीच में आप कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं। तो इसमें मैं शोल्डर रखूँगी 6 और आर्म होल रखूँगी 6.5, सभी में हाफ इंच का ही फ़र्क है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ 42 इंच के ऊपर ऊपर जितना भी साइज़ है, यानी कि 42 मैंने पहले बोला था, 43 इंच से ऊपर ऊपर जितना भी इस आपका साइज़ है उसमें आप लेंगे 7 इंच का शोल्डर लेंगे और 7.5 इंच का आपको आर्म होल लेना है। मैं इन्हीं तरीके से कटिंग करती हूँ। और यहाँ पर जो मेरी चेस्ट साइज़ है वो आई है 19 इंच। मैंने कुर्ती से जो उसका मेज़रमेंट है ले लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी अपना सूट सिला नहीं था, तो इस वजह से मैंने मेज़रमेंट लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं थोड़ा लूज़ कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 36 से ऊपर ऊपर जो साइज़ होगा उसमें हम 6 इंच का शोल्डर और 6.5 इंच का आर्म होल रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही 6 इंच का शोल्डर और 6.5 इंच पर अपने आर्म होल का निशान लगा लिया है। देखिए अब यहाँ पर आती है फ्रंट की बात। फ्रंट सभी साइज़ में अलग होता है, लेकिन 36 से 40 साइज़ तक आप 6 इंच का आर्म होल फ्रंट रखना है। 6 इंच का फ्रंट आपको जो हमारी आर्म होल लाइन होती है उस पर हमें फ्रंट रखना होता है। तो यहाँ पर मेरी 38 है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच का फ्रंट रख रही हूँ। देखिए 19.5 इंच की चेस्ट आई थी, तो मैं 9.5 पर यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। देखिए, और कमर आया था हमारा 16 इंच पर, तो मैं यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि इस कमर अब थोड़ी लूज़ है, क्योंकि लूज़ पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें प्लेट डालूंगी तो उससे फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो हिप आए थे 20 इंच, तो यहाँ पर 10 पे 1 का एक निशान लगाना है। ये देखिए, हिप में मैं सिर्फ 1.5 इंच का लूजिंग रखूँगी, और पूरे में 2 इंच की मैं लूजिंग रखूँगी, और इन सब को इस तरीके से मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। ये देखिए, इस जो हमने निशान लगाए हैं उनको अब मैं यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर दूँगी। तो ये जो कपड़ा साइड में से बच जाएगा ना, उसकी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सा बैग बनाकर तैयार करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि काफ़ी सारी बैग वगैरह, लटकन या फिर और भी नई नई सिलाई से जुड़ी वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता रही थी 1.5 इंच का मैं हिप में लूँगी, क्योंकि मैं सिलाई वाला बनाती हूँ अपना, कभी भी मैं तुरपाई नहीं करती हूँ। इसलिए अगर आप तुरपाई वाला कर रहे हैं तो 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देना। 2 इंच के मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर आप रख दीजिएगा। इस तरीके से पूरा लूजिंग को भी ऐड करते हुए निशान लगा दिया है, और नीचे की तरफ दामन पर भी मैंने जो सेम हमारा हिप का साइज़ था उसका मैंने निशान लगा लिया है, और उस लाइन को भी सीधा कर दिया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारा आर्म होल इस तरीके से आ रहा है उसको आधा करेंगे। आधे पर निशान लगाने के बाद इसको हमें ऊपर शोल्डर से मिला देंगे। यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा साइड में हो गया था, लेकिन जो लाइन है वो आपको दिख रही है सही से, लेकिन जो शोल्डर वाला पार्ट है वो इसमें शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कैमरा सेट करने में थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था जब मैं वीडियो को शूट कर रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें फ्रंट का निशान लगाना है। तो वहाँ से जो हमारा चेस्ट की पॉइंट है उससे 1.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया, उससे इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई डालते हुए मिला दिया। और जो हमने आधा किया था उस पार्ट का आधा किया था और शोल्डर से लाइन को मिलाया था, उसी पार्ट पे हमें अपना बैक वाला आर्म होल कट कर देना है। ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया है कुर्ती का जो पीस है फ्रंट पार्ट को मैंने कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सेट करूँगी बैक पार्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि इसका जो प्रिंट था दोनों एक ही तरफ थे। तो कभी भी अगर आपके कुर्ती का जो प्रिंट है एक तरफ है तो अलग अलग ही कट, कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट आपको अलग ही कट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो प्रिंट है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। वरना अगर आप एक साथ कट कर दोगे तो आपका जो प्रिंट है वो एक ऊपर और एक बैक का पार्ट नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर कट कर लिया है। जो कुर्ती का पीस था बैक पार्ट को भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान से तरीके से कुर्ती को कटिंग करने का तरीका बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब एक एक वीडियो पे सब्सक्राइबर बढ़ता है, क्योंकि वीडियो आगे चलती है, थोड़ा लाइक्स आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और धीरे धीरे मोटिवेशन भी बढ़ती है, हिम्मत मिलती है और वीडियोज़ बनाने की।
तो इसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्लीव्स को कट। यहाँ पर 16.5 इंच की मेरी स्लीव्स की लेंथ है और 2 इंच का मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि मैं इसमें ना लेस लगाऊंगी, और तो उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रख दिया है। जितनी भी गोलाई है आप उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, और उसके साथ में हमने मार्जिन रख दिया है। यहाँ पर मैं 3.5 इंच का डाउन लूँगी। ये देखिए इस तरीके से 5 इंच हमें जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। ये देखिए 38 साइज़ है, तो उसको हमें यहाँ पर 7.25 के आसपास रख रही हूँ, और 3.5 इंच का मैं यहाँ पर डाउन दूंगी। और ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा लिया है, 7.25 पर लगाएंगे, क्योंकि उसको हमने डिवाइड किया तो 8 और 7.5 के बीच में आ रहा था, तो 7.25 आप लगा सकते। इस तरीके से हमें हल्की सी शेप डालनी है, और यहाँ पर हमें इसको स्लीव्स की जो गोलाई है उसको यहाँ पर हल्का सा नीचे से तिरछा करते हुए कट करना है, बीच सेंटर का निशान लगाना है। और ये देखिए गोलाई इस तरीके से हम इसको, जो हमारा गोलाई का निशान लगा था उससे 2 इंच का नीचे का मार्जिन रखेंगे, उसको इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप कट कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी छटाई कर देंगे। ध्यान रखना जो प्रिंट है दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले एक पीस कट किया, ऊपर से दूसरा रखकर दूसरा पीस कट किया था स्लीव्स का, तब मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करी है। जिसका भी प्रिंट एक तरफ हो तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट करी वैसे ही मेरे मायके से फ़ोन आ गया था, तो मैं वहाँ पर बात भी कर रही थी, और सारा जो सामान है वो भी मैं समेट रही थी। और गुड़िया भी आ गई थी ऊपर से, क्योंकि वो खेलने गई हुई थी। अब बच्चे इतना ज़्यादा, बच्चों के ना स्कूल बाद में खुले हैं, और इनकी जो डेट शीट है, एग्ज़ाम की डेट शीट पहले आ गई है। आजकल के स्कूल वाले इतने ज़्यादा बच्चों के ऊपर बर्डन डाल रखा है कि पढ़ाई का इतना ज़्यादा है कि हर महीने एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के। कभी सूट की कटिंग करने का सबसे सिंपल और आसान सा तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसी तरीके से ना स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, फिर लार्ज हो गया, मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी करके देखना, बहुत ही आसान सा तरीका है। और तीनों साइज़ ही हैं इसमें, जितने भी साइज़ हैं इसी से रिलेटेड मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर कॉलर होगा या फिर बोट नेक होगा उसकी कटिंग अलग है, वरना इसी के अकॉर्डिंग मैं सिंपल तरीके से, यही है सिंपल, सबसे सिंपल तरीका, इसी तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। इसकी स्टिचिंग की वीडियो और इसमें मैंने जो गला सोचा हुआ है वो मैं बनाऊँगी, उसकी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और शॉर्ट वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें, और लॉन्ग वीडियो में भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। सूट की कटिंग आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान से तरीके से मैंने बताई है, जिस तरीके से मैं करती हूँ। और भी थोड़े कई तरीके हैं जिससे जैसे कि जब डीप नेक ज़्यादा हो जाता है, यानी कि नोज़ से ऊपर ऊपर जब डीप नेक हो जाता है, तो उसमें मैं शोल्डर किस तरीके से लेती हूँ या फिर मैं आर्म होल किस तरीके से लेती हूँ। अगर आप सिंपल तरीके से कुर्ती की कटिंग करना चाहते हो तो ये सबसे आसान सा तरीका है। आप इसे भी रख कर कुर्ती की कटिंग करेंगे ना, तो आपकी 99% जो कुर्ती है वो एकदम परफेक्ट होगी। क्योंकि ज़्यादातर जो गले होते हैं ना वो 4 से ऊपर और 7, 7.5 इसी के बीच के होते हैं ज़्यादा, जैसे 5, 6, 7। आजकल डीप गले कम हैं, जैसे ब्लाउज़ वगैरह में डीप होते हैं, सूट वगैरह में तो मोस्टली क्या होता है 5, 6, 7, 8 इतना ही होता है। और 8 तक भी आप ये जो रूल है इसको फॉलो करोगे ना, तो आपकी जो कुर्ती है वो 99% एकदम करेक्ट बैठेगी। तो इसी तरीके से आप अपनी सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। मैं लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।